पढ़ने वाले हैं थर्मल इंजीनियरिंग में। टॉपिक है कॉकरैन बॉयलर। इसमें हम पढ़ेंगे कॉकरैन बॉयलर क्या होता है, इसके फंक्शन कौन कौन से होते हैं, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले जाने कॉकरैन बॉयलर के बारे में। तो दी कॉकरैन बॉयलर इज अ वर्टिकल मल्टी ट्यूबुलर इंटरनली फायर्ड एंड नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर यूज्ड फॉर स्मॉल स्टीम जनरेशन। It is named after its inventor James Cochran. Operating on the principle of fire tube heat exchange, and Cochrane boiler excels in the generation of high quality steam for heating, power generation and industrial process. कोकरन बॉयलर एक वर्टिकल मल्टी ट्यूबुलर और इंटरनली फायर्ड बॉयलर है। ये नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर होता है, इसमें ये कहलाता है, और ये स्मॉल स्टीम जनरेशन करने के लिए इसका उपयोग होता है। इसका नाम इसकी खोज जो की थी वो जेम्स कोकरान ने की थी। इसके आधार पर इसका नाम कोकरान बॉयलर रखा गया है। इसका मेन प्रिंसिपल है फायर ट्यूब हीट एक्सचेंज। कोकरैन बॉयलर में यूज होता है जिसके द्वारा हाई क्वालिटी स्टीम जनरेट करता है हीटिंग, पावर जनरेशन और इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए। ये कोकरैन बॉयलर कहलाता है। पार्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कोकरैन बॉयलर। कोकरैन बॉयलर को बनाने के लिए कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से इसके कंस्ट्रक्शन के पार्ट्स हैं। सो पार्ट्स ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ कोकरैन बॉयलर। कोकरैन बॉयलर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहला ग्रेट, फायर डोर, एस्पेट, फ्लू गैसेज, फ्लू पाइप्स, कंबक्शन चैम्बर। इसके साथ साथ में इसमें होता है स्मोक बॉक्स, चिमनी, स्मोक बॉक्स होता है, चिमनी, वाटर लेवल इंडिकेटर, मैनहोल, प्रेशर गेज, सेफ्टी वाल्व, स्टीम स्टॉप वाल्व, एंटी प्राइमिंग पाइप, ब्लो अप वाल्व एंड अदर पार्ट भी होते हैं। ये इसके पार्ट्स बताए गए हैं। कोकरैन बॉयलर को बनाने के लिए कौन कौन से पार्ट्स होते हैं कोकरैन बॉयलर के अंदर। तो एक इसमें ग्रेट होता है जिसमें कोयले को कंबक्शन किया जाता है, जलाया जाता है। फायर डोर होता है, एस्पिट होता है, फ्लू गैसेज होती हैं, फ्लू पाइप्स होती हैं, और कंबक्शन चैम्बर, स्मोक बॉक्स होता है, एक चिमनी होती है, वाटर लेवल इंडिकेटर होता है, इसमें एक मैन होल होता है, प्रेशर गेज होता है और सेफ्टी वाल्व होता है। इसके साथ साथ में इसमें स्टीम स्टॉप वाल्व होता है और एंटी प्राइमिंग पाइप होता है और बिलो वाल्व भी होता है और कुछ अदर पार्ट भी होते हैं। ये इसके कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्ट्स कहलाते हैं कोकरैन बॉयलर के लिए। ये डायग्राम है कोकरैन बॉयलर का। कोकरैन बॉयलर के डायग्राम है, इस तरीके से डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम में हम देखेंगे इसमें कौन कौन से पार्ट्स कहाँ होते हैं। जैसे ये एयर इन, यहाँ से एयर इन की जाती है। ये एस्पेक्ट होता है, और यहाँ पर जो होता है ये होता है क्राउन, फर्नेस और ग्रेट होता है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर एयर इन होती है, यहाँ से भी ये ब्लो ऑफ वाल्व होती है, ये वाला फीड चेक वाल्व होती है, और ये जो होता है ये होता है ब्रिक बॉल जो कि फ्लू पाइप। और यहाँ पर क्या होता है, ये जो होती हैं ये होती है फायर ट्यूब्स होती हैं। यहाँ पर जो ट्यूब्स यूज होती है फायर ट्यूब्स होता है। ये स्मोक बॉक्स होता है जिसमें स्मोक इकट्ठा होता है। इसके बाद ये चिमनी होती है जिससे स्मोक बाहर जाता है। ये जो प्लग होता है इसको हम बोलते हैं फ्यूजिबल प्लग। ये वाटर लेवल इंडिकेटर होता है जो कि वाटर के लेवल को बताता है। ये मैन होल होता है, ये प्रेशर गेज, ये सेफ्टी वाल्व और ये होता है स्टॉप वाल्व। अब इसमें इन पार्ट्स का अलग अलग यूज होता है। जैसे कि यहाँ से एयर इन होती है, यहाँ से भी एयर इन होती है, और यहाँ पर एस्पेक्ट होता है जहाँ पर कोयले को ग्रेट जो कोयला होता है उसको फर्नेस किया जाता है, जलाया जाता है। इसको जलाने के बाद इसमें हीटिंग जो होगी, हीटिंग होने के बाद इसमें ब्लो ऑफ वाल्व होता है। एक वाल्व होता है जिसके द्वारा हम ऑफ कर सकते हैं इसको। फीड चेक वाल्व होता है, और यहाँ पर होता है ब्रिक बॉल जो कि ब्रिक्स से बना करके बॉल बनाई जाती हैं। और ये जो होती हैं इसमें ट्यूब होती हैं, ये फायर ट्यूब होती हैं। इसमें जो हीटिंग है, हीटिंग इसमें होती है, और यहाँ पर जो है इसमें वाटर इसमें फिलअप किया जाता है। वाटर के लिए फिलअप करने के लिए इसमें वाटर लेवल इंडिकेटर होता है जिसमें ये वाटर का लेवल बताता है कितना लेवल वाटर को रखना है। फ्यूजिबल प्लग होता है जो कि फ्यूज करता है। यहाँ एक मेन होल होता है। ये प्रेशर गेज होता है जिसमें इसका प्रेशर को ये मेजर करता है कंटिन्यू। ये सेफ्टी वाल्व होती है, कभी कोई उसमें प्रॉब्लम ना जाए इसलिए उसको सेफ्टी वाल्व का यूज होता है। एक स्टॉप वाल्व होता है, अगर इसको रोकना है स्टॉप वाल्व के द्वारा रोक भी सकते हैं।
इसके द्वारा जो भी इसमें स्मोक होगा, इसका ग्रेड जब फर्नेस होगा, इसके बाद इसका जो स्मोक होगा इसमें इकट्ठा होगा, इकट्ठा होकर चिमनी के द्वारा ये बाहर निकल आएगा। तो इस तरीके से इसमें ये काम करता है। और इसमें जो पार्ट्स होते हैं, इस पार्ट्स के बारे में जानना, एयर इन यहाँ पर एस्पेट, और ये होता है क्राउन फर्नेस ग्रेट, ये होता है ब्लो ऑफ बल्ब, ये होता है फीड चेक बल्ब, ये होता है ब्रेक बल्ब फ्लू पाइप के लिए, और ये फायर ट्यूब्स होती हैं, ये फ्यूजिबल प्लग है, और ये वाटर लेवल इंडिकेटर, मैन होल, प्रेशर गेज, सेफ्टी बल्ब, स्टॉप बल्ब, चिमनी, और यहाँ पर स्मोक बॉक्स होता है। ये इसके पार्ट्स बताए गए हैं और इसका डायग्राम बताया गया है कि इसका डायग्राम कैसे बनाना है। ये होता है कॉकरन बॉयलर का डायग्राम। इसमें हम एक एक चीज़ के बारे में जाने, जैसे ग्रेट का क्या काम होता है इसमें, ये क्या, द ग्रेट सर्व्स आ फ्यूल एंट्री पॉइंट constructed with iron bars segmented into 2 to 3 bars per section, allowing ample airflow critical for efficient fuel combustion inside the combustion chamber. ग्रेट इसमें क्या होता है, एक फ्यूल एंट्री पॉइंट होता है जिसमें कोई इसमें कंबक्शन किया जाता है, इसके इंटरनली कंबक्शन चैम्बर के द्वारा में होता है ये। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन लगाए जाते हैं जिसके द्वारा ये ग्रेट होता है। एक फायर डोर, सर फायर डोर का क्या काम होता है? द फायर डोर इज अ गेट वे फॉर इग्नाइटिंग द फ्यूल विद इन द बॉयलर। बॉयलर के अंदर जो इग्निशन होता है उसके लिए एक गेट वे होता है, उसको हम फायर डोर बोलते हैं। फिर होता है एस्पिट। एस्पिट क्या होता है? एस्पिट बिलो द ग्रेट, द एस्पिट एक्यूमुलेट्स एसेज जनरेटेड ड्यूरिंग कंबक्शन। अब इसमें जब कंबक्शन होता है तो कंबक्शन के द्वारा एस्पिट जो होता है बिलो ग्रेट के नीचे होता है, जो कि ये क्या करता है, एस को उसको क्या करता है, जनरेट करता है। फिर आता है फ्लू गैसेज। फ्लू गैसेज क्या होती है इसमें? तो फ्लू गैसेज एज अ फ्लू कंबक्शन कमेंसेज इन द कंबक्शन चैम्बर, इट प्रोड्यूसेज हॉट गैसेज elevating their temperature as more fuel burns. These heated gases, referred to as flue gases, transfer heat to the surrounding water, eventually superheating it. फ्लू गैसेज, अब जब हम इसमें कंबक्शन करते हैं कंबक्शन चैम्बर में, जब हम उसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद उसमें हॉट गैसेज जनरेट होती हैं। हॉट गैसेज बनने के बाद जो गैसेज होती हैं उसको हम फ्लू गैसेज कहते हैं। फिर होता है फ्लू पाइप्स। Flue pipes play a pivotal role in conveying the hot flue gases from the grate to the combustion chamber, establishing a crucial link to the heat transfer process. अब इसमें फ्लू पाइप जो होती हैं जिसमें हॉट गैसेज होती हैं, हॉट फ्लू गैसेज इसमें इसके द्वारा कंबक्शन चैम्बर तक पहुंचाई जाती है, इसको हम फ्लू पाइप्स बोलते हैं। फ्लू पाइप्स के द्वारा हॉट गैसेज को कंबक्शन चैम्बर तक पहुंचाया जाता है। फिर आता है कंबक्शन चैम्बर। अब कंबक्शन चैम्बर क्या होता है? लाइंड विथ fire bricks on the cell's side to prevent overheating. The combustion chamber accommodates solid fuel such as coal and facilitates its combustion, producing high temperature heat. This heat transfers to the surrounding water, heating in the process. अब इसमें क्या होता है, कंबक्शन चैम्बर जो होता है वो जब हम उसमें कंबक्शन करते हैं उसमें एस को जलाया जाता है, जलाने के बाद उसमें जो चैम्बर होता है उसको हम कंबक्शन चैम्बर बोलते हैं। इसमें इसके द्वारा जो ब्रिक्स होती है, ब्रिक्स के द्वारा इसको तैयार किया जाता है और उसके अंदर इसको कंबक्शन किया जाता है। स्मोक बॉक्स। अब इसमें स्मोक बॉक्स का क्या काम होता है? स्मोक बॉक्स, द स्मोक बॉक्स सर्व्स आर रिजर्वायर टू स्टोरिंग एंड रिलीजिंग स्मोक into the chimney during the operating of the Cochrane boiler. It's typically constructed from riveted or welded steel plates and features a concrete lined floor for protection against rainwater, hot char and acid attacks. स्मोक बॉक्स एक रिजर्वायर टाइप का होता है जिसमें हम स्मोक को स्टोर करते हैं और इसके द्वारा चिमनी के द्वारा इसमें इसको रिलीज भी करते हैं स्मोक को कॉकरन बॉयलर के ऑपरेशन के द्वारा। इसको जब बनाते हैं इसको विभिन्न प्रकार की स्टील प्लेट के द्वारा वेल्डिंग करके बनाया जाता है, कंक्रीट का भी बनाया जाता है इसको, और इसमें इस तरीके से बनाया जाता है जिसके द्वारा ये रेन वाटर, हॉट चार एंड एसिड अटैक से ये बचाने के हिसाब से करते हैं। फिर चिमनी, इसमें चिमनी का काम क्या होता है? चिमनी पोजिशन्ड अटॉप द बॉयलर, द चिमनी इज कनेक्टेड टू द स्मोक बॉक्स, इट फैसिलिटेट्स द रिलीज ऑफ स्मोक इनटू द एटमॉस्फेयर वंस द गैसेज हैव अंडरगोन कंप्लीट कंबक्शन।
चिमनी जो होता है, चिमनी अटैच होती है स्मोक बॉक्स के में, और जो इसमें स्मोक होगी उसके द्वारा, चिमनी के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। वाटर लेवल इंडिकेटर, इसमें वाटर लेवल इंडिकेटर काम क्या होता है? क्रिटिकल टू बॉयलर ऑपरेशन, द वाटर लेवल इंडिकेटर इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट that provides information about the water level inside the boiler. It features making the water level indication. It features making for water level indication, helping preventing potential boiler damage by ensuring proper water levels. इसमें क्या है? वाटर लेवल इंडिकेटर जो होता है वो एक वाटर लेवल इंडिकेटर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बॉयलर के अंदर वाटर के लेवल को दर्शाता है, उसे मेजर करता है, और इसको इस तरीके से मेजर करता है कि उसमें कोई डैमेज ना आए, उसको लेवल को रखने के लिए। मैन होल, अब इसमें एक आपने मैन होल देखा, मैन होल का काम क्या होता है? द मैन होल सर्व्स एज एन एक्सेस पॉइंट for boiler. Manhole, the manhole serves as an access point for boiler specialized to enter and conduct repairs or maintenance when components or the boiler itself are not functioning correctly. मैन होल जो होता है इसमें ये इसलिए लगाया यूज किया जाता है क्योंकि अगर हमको बॉयलर के अंदर कोई रिपेयरिंग करना हो तो रिपेयरिंग या मेंटेनेंस करने के लिए बॉयलर मैन होल का यूज किया जाता है। प्रेशर गेज, इसमें प्रेशर गेज, तो प्रेशर गेज क्या होता है? इंस्टॉल्ड ऑन द फ्रंट ऑफ द बॉयलर, द प्रेशर गेज मेजर्स द स्टीम प्रेशर जनरेटेड विद इन द बॉयलर। इट असिस्ट इन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द सिस्टम व्हेन प्रेशर लेवल डेविएटेड फ्रॉम द डिजायर्ड रेंज। प्रेशर गेज एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बॉयलर के फ्रंट में होता है, सामने होता है, जिसके द्वारा वो प्रेशर जो स्टीम का प्रेशर है वो इसको मेजर करता है। सेफ्टी valve, designed to prevent excessive steam pressure. The safety valve opens and release steam to the atmosphere when pressure exceeds the boiler's designated limit. It typically operates within a spring control mechanism. इसमें स्प्रिंग, ये एक स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म के द्वारा बनाया जाता है सेफ्टी वाल्व, और ये इसलिए इसका यूज किया जाता है कि स्टीम को कितना रिलीज करना है, कितना ओपन करना है, उसको एक्सीडेंट से बचाने के लिए सेफ्टी वाल्व का यूज किया जाता है। स्टीम स्टॉप वाल्व, responsible for regulating the flow of steam outside the boiler, the steam stop valve ensures that only dry saturated steam free from water particles is supplied to the intended destination. स्टीम स्टॉप वाल्व होता है, इसमें स्टीम को रोकने के लिए हमको एक बॉयलर के बाहरी तौर पर स्टीम स्टॉप वाल्व लगाई जाती है, जिसमें स्टीम को रखने के लिए कितना हम उसको रोकने के लिए स्टीम स्टॉप वाल्व का यूज किया जाता है। फिर आता है एंटी प्राइमिंग पाइप। द एंटी प्राइमिंग पाइप सर्व्स द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ड्राई सेचुरेटेड स्टीम फ्रॉम द बॉयलर के लिए यूज होता है। ब्लो ऑफ वाल्व, द मेंटेन बॉयलर एफिशिएंसी, अ ब्लो ऑफ वाल्व इज एम्प्लॉयड टू पीरियडिकली रिमूव impurities like mud, sand and salt which accumulate in the water during heating and could cause operational issues. ब्लो ऑफ वाल्व जो होता है ये बॉयलर एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए यूज होता है, जो कि ये इसमें इसके द्वारा हम मड, सैंड और साल्ट को इसमें रिमूव कर सकते हैं, और इसके द्वारा हम इसमें जो बॉयलर की एफिशिएंसी होती है वो हम कर सकते हैं। फिर आता है द कॉकरन बॉयलर ऑपरेट्स इन अ मैनर अकिन टू अदर फायर ट्यूब्स बॉयलर्स एज एलुडिकेट बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। इसको कैसे किया जाए? जैसे मतलब कोल इज इंट्रोड्यूस्ड ऑन टू द ग्रेट, इट्स फायर होल। कोल है, कोयल को हम ग्रेट भी कहते हैं, जो कि फायर होल में यूज होता है। एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंटर द कंबक्शन चैम्बर, एयर को सराउंडिंग्स के द्वारा कंबक्शन चैम्बर में अंदर इन किया जाता है। फ्यूल इज इग्नाइटेड थ्रू द फायर होल, फायर होल में क्या करते हैं? फ्यूल को इग्नाइट करते हैं, जलाते हैं। द रिजल्टिंग कंबक्शन गैसेज फ्लो into the hemisphere shaped partition chamber, जो हेमीस्फीयर शेप्ड पार्टीशन है उसमें कंबक्शन गैसेज को फ्लो किया जाता है। दिस फ्लू गैसेज कंटिन्यू थ्रू द फायर ट्यूब्स, जो फ्लू गैसेज होती हैं, गर्म गैसेज होती हैं, हॉट गैसेज, वो लगातार फायर ट्यूब्स में काम करती हैं। सो हीट ट्रांसफर फ्रॉम द गैसेज टू द वाटर विद इन द फायर ट्यूब्स, इसमें क्या होता है?
जो फायर ट्यूब्स होती हैं, फायर ट्यूब्स में क्या होता है, हीट जो ट्रांसफर होती है वो गैसेज के द्वारा होती है, और स्टीम एकमुलेट्स द अपर सेक्शन ऑफ द सेल एंड वंस द डिजायर्ड प्रेशर एंड अटेंड एक्सट्रैक्टेड। इसमें क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है। द फ्लू गैसेज sequentially exit through a fire box and are released into the atmosphere। फायर बॉक्स के द्वारा वो बाहर रिलीज हो जाती हैं। अब इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ कोकरन बॉयलर। कोकरन बॉयलर के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं? पहला है कॉम्पैक्ट एंड स्पेस एफिशिएंट डिज़ाइन। इसकी डिज़ाइन जो है काफ़ी कॉम्पैक्ट और स्पेस एफिशिएंट है। और एफिशिएंसी हीट ट्रांसफर ड्यू टू मल्टीपल फायर ट्यूब्स। वर्सेटाइल फ्यूल ऑप्शंस इंक्लूड सॉलिड फ्यूल्स लाइक कोल। reliable and straightforward operation, suitable for both small scale and industrial applications। एडवांटेजेस के हैं ये, इसका जो साइज़ है स्पेस एफिशिएंट चाहिए, और इसका ये काफ़ी सरल बनाना है इसके डिज़ाइन करना। इसके साथ साथ में इसमें इसकी एफिशिएंट हीट ट्रांसफ़र होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें मल्टी फायर ट्यूब्स का यूज होता है। इसमें वर्सेटाइल फ्यूल ऑप्शन होते हैं, जैसे कि हम इसमें कोल का यूज कर सकते हैं जो कि आसानी से मिल जाता है। रिलीवेबल स्टेट फॉरवर्ड ऑपरेशन होती है, काफ़ी आसान और जल्दी फॉरवर्ड होने वाली ऑपरेशन होती है। इसके साथ साथ ये स्मॉल स्केल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी यूज किया जाता है। तो इसके एडवांटेजेस में आ जाएगा, पहला है कॉम्पैक्ट एंड स्पेस एफिशिएंट डिज़ाइन, दूसरा है एफिशिएंट हीट ट्रांसफर ड्यू टू मल्टीपल फायर ट्यूब्स, फिर वर्सेटाइल फ्यूल ऑप्शंस इंक्लूडिंग सॉलिड फ्यूल्स लाइक कोल, reliable and straightforward operation, suitable for both small scale industrial operations। डिसएडवांटेजेस, इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ कोकरन बॉयलर, लो स्टीम जनरेशन पास ड्यू टू द वर्टिकल डिजाइन, इट्स इंस्टॉलेशन रिक्वायर्स अ हाई रूम हेड, इट हैज़ अ लिमिटेड स्पीड लिमिट। इसमें क्या होता है, वर्टिकल डिजाइन होने के कारण ये लो स्टीम जनरेशन पास करता है। इसका मेन डिसएडवांटेज इसका ये है। तो इसका जो स्पीड है, स्पीड लिमिट है, काफ़ी लिमिटेड होती है। एप्लीकेशंस ऑफ कोकरन बॉयलर। कोकरन बॉयलर का एप्लीकेशन क्या है? इट इज़ यूज्ड इन रिफाइनिंग यूनिट्स। रिफाइनिंग यूनिट्स में इसका यूज किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। पेपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भी इसका यूज किया जाता है। तीसरा, यू कैन फाइंड कोकरन बॉयलर केमिकल प्रोसेसिंग डिवीजन में भी इसका यूज होता है। एंड इट इज़ यूज्ड वेराइटी ऑफ प्रोसेस एप्लीकेशंस इन वेरियस इंडस्ट्रीज। अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है। इसके एप्लीकेशंस हैं, तो ये आ जाता है एप्लीकेशंस ऑफ कोकरन बॉयलर।